क्लास में क्या शुरू किया था बोलो? यूटिलिटी एनालिसिस। क्या शुरू किया था? हाँ, यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले देखा था हम लोगों ने मीनिंग। क्या देखा था? किसका मीनिंग देखा था बोलो? यूटिलिटी का। किसका? तो क्या मीनिंग था? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। ठीक है, मतलब एक कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी कमोडिटी में जो कैपेसिटी या पावर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। क्या कहते हैं? फिर हमने देखा था बेटा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या देखा था? फिर हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या देखा था? और थोड़ा कंसेप्ट हमने देखा था कल, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलो? तो आज का क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या एक्सप्लेन करना है? रिलेशनशिप। क्या एक्सप्लेन करना है? तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होता क्या है? तो क्या लिखने का बोलो? टोटल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी derived from all unit of consumption। all unit of consumption। जैसे मान के चलो हमने आपको 10 ऑरेंजेस दिए। कितने? तो 1 2 3 4 ऐसे 10, पूरे टोटल 10 ऑरेंजेस की जो यूटिलिटी होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? टोटल यूटिलिटी। जैसे TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN। N नंबर। समझ में आया? ये क्या था बेटा अपना? टोटल यूटिलिटी। क्या था बोलो? और हमें अगर एक्सप्लेन करना है किसके बारे में? मार्जिनल यूटिलिटी। किसके बारे में बोलो? तो क्या लिखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी derived from the last unit of consumption। इसे क्या कहेंगे बोलो? मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए क्या? क्या क्या बोलो? टोटल यूटिलिटी और यूटिलिटी। ठीक है, अब हम इसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे टेबल और ग्राफ की मदद से। किसकी मदद से? हाँ, तो पहले टेबल बनाते हैं। ध्यान देंगे इसमें 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम होंगे। ठीक है, इधर इधर कर लेते हैं। देखो पहले नंबर का जो कॉलम रहेगा उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या लिखेंगे? फिर रहेगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या रहेगा? और फिर रहेगा टोटल यूटिलिटी। अब नंबर ऑफ यूनिट्स में ऑरेंजेस वगैरह जो भी आपको एग्जांपल अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट। फिर क्या रहेगा बोलो? MU। क्या रहेगा? MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। और क्या रहेगा? TU मतलब टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चलो तो एक्सप्लेन करते इसके बारे में होता क्या है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप लेंगे इसमें 8। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है, 8 है ना टोटल? 7 ही है क्या? चलो ठीक है, 7। हाँ बताओ, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट नंबर पे क्या था? हाँ कितना है? देखो 10। कितना है? 10 है। फिर कितना है? 18। 18 प्लस 6 24। अच्छा, ये टोटल का है ना? तो अपन ने कॉलम आगे पीछे बनाए क्या? चलो कोई बात नहीं, ये टोटल का और ये किसका? मार्जिनल। ठीक है, 2 मिनट।
पहला कॉलम कौन सा है? टोटल। और फिर कौन सा है? मार्जिन। 24 बराबर है। 24 के बाद कितना है? 28। फिर 30, 30 के बाद 30, बाद में 28। करेक्ट है। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आएगा? पहले नंबर पे ये भी क्या रहेगा? 10 रहेगा। बताओ फिर कितने से बढ़ रहा है? 8 से। ठीक है। फिर 18 से 24 हुआ ना, तो 6 से बढ़ा। 24 से 28 हुआ तो 4 से बढ़ा। 28 से 30 हुआ तो 2 से बढ़ा। 30 से 30 है मतलब 0। फिर क्या हो गया? निगेटिव, इसे बोलेंगे -2। क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका टेबल। क्या हो गया? और ऐसे ही बनाएंगे बेटा अभी हम लोग ग्राफ। क्या बनाएंगे? ठीक है। देखो ये क्या हो गया अपना? एक्स एक्सिस। क्या हो गया? ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया अपना? वाई एक्सिस। यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। करेक्ट है। देखो यहाँ पे हमने 0 लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। या 0 से ले सकते, तो 0 से कितना ले सकते हैं अपन? चलो हाँ चलो बे यार क्या हो रहा है? 4। उसके बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। करेक्ट है। हाँ अब देखो ये टेबल के हिसाब से करना है। पहले अपन टीयू कर्व बनाएंगे और एमयू कर्व बनाएंगे। ठीक है। देखो जब पहले नंबर का यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूनिटी कितना था? 10। कितना था बोलो? तो 10 यहाँ कहीं तो भी होगा ये। यहाँ हमने एक मार्क कर लिया। क्या हो गया ये? 10। सेकेंड नंबर पे कितना था? टीयू 18। कितना था? तो सेकेंड नंबर के सामने आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा अपना? 18। ठीक है। थर्ड नंबर पे 24। ये थर्ड नंबर पे आ गया आपका 24। फोर्थ नंबर पे 28। फिफ्थ नंबर पे 30। सिक्स नंबर पे भी 30 और 7 नंबर पे अगेन 28। बरोबर है। तो ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स को अपन जोड़ देंगे। इस कर्व को बोलेंगे बेटा टोटल यूटिलिटी कर्व। क्या बोलेंगे? हाँ अब वैसे ही जैसे हमने टोटल यूटिलिटी कर्व बनाया वैसे ही क्या बनाएंगे बोलो? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या बनाएंगे? बताओ। फर्स्ट नंबर ऑफ यूनिट पे मार्जिनल सेम ही है 10। सेकेंड पे कितना हो गया? 8। थर्ड पे 6। फोर्थ पे 4। 5 पे 2। 6 पे 7 पे -2। तो ये पॉइंट को जोड़ देंगे अभी। ये क्या हो गया बोलो? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या बोलेंगे इसे? ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। और यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को बोलेंगे बेटा लाइन ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या बोलेंगे? अरे समझे नहीं समझे? हाँ अब इसका कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। ठीक है। देखो मान के चलो एक कंज्यूमर है। कौन है? हमने उसे 7 ऑरेंजेस दिए। नंबर ऑफ यूनिट मतलब कितने ऑरेंज दिए? 7 ऑरेंजेस दिए। जब कंज्यूमर ने पहले नंबर का ऑरेंज कंज्यूम किया, कौन सा? पहले नंबर का ऑरेंज कंज्यूम किया तो उसे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10। और मार्जिनल भी कितनी? 10। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? अब सेकेंड नंबर का जब ऑरेंज उसने कंज्यूम किया तो सेकेंड नंबर से मिलने वाली उपयोगिता कितनी थी? 8। कितनी थी? पहले वाली 10। अभी कितनी मिली? तो 10 और 8 18। तो इससे क्या हो रहा है कि इसका यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन सा इंक्रीज हो रहा है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं डिमिनाइशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? हाँ फिर बताओ जब थर्ड नंबर का ऑरेंज कंज्यूम किया तो कितना मिला यूटिलिटी? 6। बरोबर है। फोर्थ नंबर पे 4। 5 नंबर पे 2। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कंज्यूमर को लगेगा कि मेरे को अब खाना, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। वो क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है।
उसके बाद और उसके खाने की इच्छा, लेकिन फिर भी अगर वो ऑरेंज खाएगा तो उसे उपयोगिता मिलेगी कि उपयोगिता जीरो हो जाएगी? कंज्यूम किया तो उसको यूटिलिटी क्या थी? सेम थी। सेकेंड नंबर पे मार्जिनल क्या हो गई? कम हो गई। 10 से कितनी हो गई? लेकिन टोटल बढ़ रही है। 10 से कितनी हो गई? 18। थर्ड नंबर पे कितना हुआ? 6। फिर कितना हुआ? 4। फिर कितना हुआ? 2। एक पॉइंट ऐसा है कि 0 हो गया, उसका पेट भर गया, उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। लेकिन फिर भी उसने अगर कंजम्पशन स्टॉप नहीं किया तो जो मिली हुई उपयोगिता वो भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसे बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं? इतना समझ में आया? तो अगर आपको क्वेश्चन में आए एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले क्या लिखेंगे? मीनिंग। क्या लिखेंगे? किसका? टोटल यूटिलिटी का। और उसके बाद क्या बनाएंगे? टेबल। क्या बनाएंगे? और टेबल के बाद ग्राफ। क्या बनाएंगे? इसके बाद आता है बेटा एक्सप्लेनेशन। क्या आता है बोलो? हाँ, आप इसमें एक्सप्लेनेशन लिखेंगे फिर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो पहला सेंटेंस क्या रहेगा बोलो? दी अबव टेबल एंड graphical presentation shows that in x axis, बताओ x axis पे क्या रखा हमने? नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या रखे बोलो? एंड इन y axis में क्या रखा? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन। पहला पॉइंट समझा? ऊपर दिए गए टेबल और ग्राफ में हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमने x एक्सिस में क्या रखा है? नंबर ऑफ यूनिट्स, और y एक्सिस में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम first number of unit, when consumer consume first number of unit, total utility and marginal utility both are same, that is 10। समझ में आया? जब कंज्यूमर ने पहले नंबर का ऑरेंज क्या किया? कंज्यूम किया, तो उस समय पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी क्या थी? सेम थी। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे? व्हेन कंज्यूमर। क्या लिखेंगे बोलो? व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन, जब कंज्यूमर ने क्या इंक्रीज किया? कंजम्पशन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सेकेंड नंबर का यूनिट, थर्ड नंबर का यूनिट, फोर्थ नंबर का और फिफ्थ नंबर का। एट दैट टाइम क्या लिखेंगे बोलो? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। क्या हो रही बोलो? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, बट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। इस समय पर क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन कम हो रही है। ठीक है, फिर लिखेंगे 6 नंबर ऑफ ऑरेंज। क्या लिखेंगे बोलो? 6 नंबर ऑफ ऑरेंज लिखो या यूनिट लिखो। ठीक है, when consumer consume 6 number of unit at that time total utility is maximum। इस समय पर टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम। एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। ये क्या हो गई? विच शोज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इससे क्या पता चलता है हमें कि इस पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है? तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अरे समझे नहीं समझे? हाँ, क्या लिखना है बोलो? सबसे पहले क्या लिखेंगे? मीनिंग। क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? टोटल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी
derived from the total unit of consumption. And marginal utility means marginal utility is a utility derived from the last unit of consumption. Getting? फिर हमने क्या बनाया? टेबल. टेबल में कितने कॉलम? 3. नंबर ऑफ यूनिट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन. पहले नंबर के यूनिट पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या है? सेम. 10-10 है. सेकेंड नंबर पे एमयू कितना मिला? 8. तो 10 और 8 कितना हुआ? 18. थर्ड नंबर पे 6 मिला, तो 18 और 6 24 and 4 28. 24 and 2 30. 30 plus 0 30. 30 minus 2 20. ये क्या बना बोलो आपका? टेबल. क्या बना? ये ग्राफ समझ में आया बेटा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स. क्या है बोलो? और वाई एक्सिस में टोटल यूटिलिटी एंड. और फाइनली फिर क्या करना है? एक्सप्लेनेशन. क्या करना है? The above tabular and graphical presentation shows that in x-axis we have the number of unit and in y-axis we have the total utility and marginal utility. x-axis पे क्या है? Number of unit. y-axis पे क्या है? Total utility and marginal utility. When consumer consume first number of unit, जब कंज्यूमर ने पहला यूनिट क्या किया? कंज्यूम किया, तो उसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी क्या है बोलो? सेम. दिख रहा है ना? बट व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन, लेकिन जब कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन को क्या किया? इंक्रीज किया. कहां से? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5. बराबर है. इस समय पे क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ठीक है. और जब उसने 6 नंबर का ऑरेंज खाया, कौन सा? तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल क्या है? 0. इससे पता चलता है कि कंज्यूमर क्या हो गया? सेटिस्फाइड. क्लियर? समझा? थैंक यू सो मच.